नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों एक प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा जिससे आप खुद को एक प्राउड मेंबर फील कराओगे कहाँ का स्टॉक मार्केट का। ये आप देख रहे हो लिस्ट, ये स्टॉक मार्केट की टॉप 30 कंपनीज हैं अकॉर्डिंग टू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये अपने सेंसेक्स का पार्ट हैं ये कंपनीज। एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, डॉक्टर रेड्डीज, HCL टेक, HDFC बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस, ITC, कोटक बैंक, L&T, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, नेस्ले, NTPC, पावर ग्रिड, रिलायंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सन फार्मा, टाटा स्टील, TCS, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट। क्यों मैंने नाम लिया इन कंपनियों का? क्योंकि अगर आप इन्हीं कंपनियों को खरीद कर बैठे होते तो भी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा होता, चाहे आप पिछले 1 साल के भीतर पैसा लगाए होते, चाहे आप पिछले 3 महीने में, चाहे आप पिछले 4 महीने में पैसा लगाए होते। ये बात मैंने क्यों कही आप वीडियो के अंत तक समझ जाओगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि जो मार्केट कैप है अपनी BSE का वो बढ़ा है 31 लाख करोड़ रुपए। ये बहुत बड़ा नंबर होता है। 31 लाख करोड़ मार्केट कैप में बढ़ोतरी हुई है। जो हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैप है वो पहुंच चुका है 235 लाख करोड़ पर, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। काफ़ी बड़ा टारगेट सेंसेक्स ने अचीव किया है। हम आपको ये बताना चाहते हैं ये 235 लाख रुपए इन्वेस्टर्स के हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स। इसका मतलब हम आप अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं वो हमारे पैसे हो जाते हैं, ठीक। वो हमारे जो पैसे हैं उनको जब आप कंबाइन करते हो, जब हमारे पास जो शेयर्स पड़े होते हैं, ठीक है, शेयर्स को जब आप कंबाइन करते हो उनके प्राइस से, ठीक है, प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, तो वही मार्केट कैप बन के आता है। चाहे आप स्टॉक स्पेसिफिक चले जाओ, चाहे आप पूरे मार्केट का देखो। BSE के अंडर 5000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, तो ये उन्हीं का मार्केट कैप है 235 लाख करोड़। जहां पर रिलायंस और TCS जैसे दिग्गज भी आते हैं जिनका खुद का मार्केट कैप 10-10 लाख करोड़ के आसपास का है, और ऐसी कंपनियां भी आती हैं जिनका मार्केट कैप 500 करोड़, 1000 करोड़ भी है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब ये डेटा मैंने आपको इसलिए दिखाया, आपको 2 चीज़ बताने के लिए। इससे पहले एक और बात आपको दिखा देना चाहते हैं, एक्चुअली चार्ट आपको दिखाना चाहते हैं, मंथली कैंडल, ठीक। मंथली कैंडल जब आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की आप देखोगे या मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि लॉन्ग रन में भाई साहब पैसा बना है भारत जैसे देश में। चाहे आप 1990 से बात करो 2000 की, 2000 से बात करो 2010 की, 2010 से बात करो 2015 की, 2015 से बात करो 2020 की, और 2020 की बात से बात करो 2021 की। लगभग हर जगह पे पैसा बना है। अब ये मैंने आपको इसलिए दिखाया कि आपको एक कॉन्फिडेंस मिल सके कि भाई साहब इस बाज़ार में पैसा बनता है। चाहे आप इन कंपनियों को खरीद लीजिए, चाहे इसके अंडर और भी जो कंपनियां आती हैं, कई सारी अच्छी कंपनियां हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही 30 कंपनियों में आपको पैसा लगाना चाहिए। बाकी इन 30 कंपनियों को एक साथ कैसे खरीदते हैं और एक साथ आपको 1000 रुपये से भी कम की वैल्यू में कैसे ये सारी कंपनियाँ मिल जाती हैं, उसकी भी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। आई होप आपने ज़रूर देखी होगी कि सेंसेक्स में अवेलेबल सारी कंपनियों को आप कैसे खरीद सकते हो, यानी कि 50,000 वाला सेंसेक्स आपको 1000 में मिल जाएगा। कैसे, जाकर देखना वीडियो। अभी आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं आपको यहाँ पर बात बताने जा रहा हूँ बहुत हार्ड तरीके से आपको हिट करेगा। मैं ये बात पहले भी कर चुका हूँ कि अगर इस समय पिछले 3 महीने में आप बाज़ार में आए हो, 4 महीने, 6 महीने, 8, 10, 12 या इवन 15 महीने पहले भी आप बाज़ार में आए हो, यहाँ घूम के आ जाइए, और अगर आपको लॉस हो रहा है तो यकीन मानिए आपका दिमाग आपका साथ नहीं दे रहा है। और यहाँ मैं उस एंगल पे नहीं बोल रहा हूँ कि आप पागल हो, मैं उस एंगल पे बोल रहा हूँ कि योर माइंड इज़ योर एनिमी। वो आपको छोटे प्रॉफिट से बाहर निकाल रहा है, वो आपको बड़े लॉसेस पे बैठे रहने के लिए बोल रहा है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है दोस्त। और आपको अगर मैं ये बात बता पा रहा हूँ, मैंने झेला इस चीज़ को, मैंने इससे बहुत मार खाई है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर आकर बता रहा हूँ कि अगर बाज़ार इतना चली और आपने पैसा नहीं कमाया, अगर बाज़ार ऐसे भाग गई और आपने पैसा नहीं कमाया, आप चाहे यहाँ पर भी लगाए होते तो भी आपने अगर पैसा नहीं कमाया, तो आपका दिमाग आपके खिलाफ है और कुछ नहीं। अगर आपके पास समय होता, आपने समय दिया होता बाज़ार को, आपको बड़े प्रॉफिट बाज़ार इस वक्त दे रही है। मतलब पूरे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैप इतने बड़े तरीके से 200 लाख करोड़ से 235 लाख करोड़, अप्रॉक्सीमेटली 15% की ग्रोथ है। भले सेंसेक्स के 30 स्टॉक्स उतना ना भागे हों, लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप कंपनियां पिछले 3-4 महीने में कितने तेज़ी से भागी हैं। और यहाँ पर जो मैं ये बात कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ 2022 फाइनेंशियल ईयर की। यहाँ पर जो 30 लाख करोड़ कितना, 1 मिनट फिर से डेटा देख लेते हैं, लगभग 31 लाख करोड़ जो वैल्यू बढ़ी है सेंसेक्स की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, वो सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात हो रही है, यानी कि अप्रैल, मई, जून और जुलाई में, ठीक है, ये 4 महीने की बात हो रही है। अब आप खुद डिसाइड करो कि आपका जो दिमाग है, अगर उसने अब तक साथ नहीं दिया तो आगे वो तभी आपका साथ देगा जब आप उसके साथ कुछ ट्रिक खेलोगे, ठीक है। उसको बता दो कि भाई साहब जो मेरा साथ देंगे स्टॉक्स, हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, बस इतना याद रखना।
मतलब आप खुद सोचिए कि आपको रियल लाइफ में कोई ऐसा दोस्त मिल जाए जो आपको धोखा दे दिया, मतलब आपने उसको खरीदा नहीं, वो 2% 4% नीचे चला गया, तो आप क्या करोगे कि चलो कोई बात नहीं, मैं ये गलती माफ़ करता हूँ, चलो भाई वापस आ जाओ, मेरा जो पैसा तुमने छीना है वो मुझे वापस कर दो। और आप लगभग यही करेंगे। स्टॉक मार्केट में तो यही करते हैं, रियल लाइफ में करें ना करें, करते हैं ना भाई, मेरा पैसा वापस कर दो, लेकिन दोबारा उस पर भरोसा तो नहीं करेंगे अगर रियल लाइफ में ये करेंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या होता है भाई साहब, जो कंपनी हमने 300 में खरीदी, जो कंपनी हमने 500 में खरीदी, वो गिर करके 450 हो गई, वापस वो 500 आ गया, तो हम अपना पैसा तो एग्जिट कर लेंगे, लेकिन अगर वो वापस 450 जाएगा ना, हम सोचेंगे चलो भैया फिर से इसको दे देते हैं, लेकिन उसकी फितरत बेकार है, उसकी फितरत गंदी है, वो फिर से 400 जाएगा। अब मैंने एक एंगल पे ये बात बोली, और दूसरे एंगल पे मैं ये भी बात बोलता हूँ कि भाई साहब, आप जब स्टॉक सस्ता हो, जब स्टॉक का प्राइस गिरे, तब खरीदने की कोशिश कीजिए, खासकर तब जब आप एक बिगिनर हो, क्योंकि वहां पर आपके पास कम से कम एक गलती तो आप नहीं कर रहे होगे कि आप एकदम टॉप पे खरीद लिए हो स्टॉक को, ये गलती तो आप नहीं करोगे। लेकिन जो सबसे बड़ी कॉमन गलती होती है कि हमको जो स्टॉक धोखा दिया होता है, हम दोबारा उसी में घुसते हैं। ये चीज़ आप बाहर लेकर निकल जाइए, क्योंकि वो अगर एक बार आपको मौका दे दिया एग्जिट करने का, तो समझ लीजिए कृपा थी आपके ऊपर, ग्रेस था, दोबारा वो मौका नहीं देगा, बहुत समय बिता देगा। उतने ही समय में कुछ स्टॉक्स 10% भाग जाएंगे, 15% भाग जाएंगे, जहां पर आप कॉस्ट पे एग्जिट पा रहे होगे या स्मॉल लॉस में एग्जिट पा रहे होगे, समझ रहे हो। तो ये काम आपको करना है। प्लस जब भी आप बाजार में पैसा लेकर आओ, सबकी अहमियत को आपको समझना है। आप यहाँ पर ना इन्वेस्टर बन के आओ, आप ना यहाँ पर स्विंग ट्रेडर बन के आओ, ना आप यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडर बन के आओ। जहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे, आप उसका फ़ायदा उठाओ। मैं हमेशा कहता हूँ, इन्वेस्टिंग सबके लिए है, इन्वेस्टिंग हर बंदा है यहाँ पर, इन्वेस्टर सॉरी, हम और आप, हर कोई इन्वेस्टर है। हमको पता है कि हमको अच्छे बिजनेसेस में पैसा लगाना चाहिए। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अगर आप खुद का बिजनेस नहीं कर रहे हो, या कर भी रहे हो, कम से कम अपने बिजनेस को आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो। अगर आप दूसरे एक बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, इन्वेस्टिंग आपको करनी चाहिए। 60 से 70% पैसा आपका यहाँ पर जाना ही चाहिए, ये मैंने आपको कई बार बताया है। 15 से 20% पैसा जो है आपका यहाँ पर जाना चाहिए, कहाँ पर, स्विंग ट्रेडिंग में। और 10 से 20% पैसा अकॉर्डिंग टू योर रिस्क आपका इंट्राडे ट्रेडिंग में जाना चाहिए। मैं ये चीज़ उनको रिकमेंड नहीं करता जिनके पास समय कम है। बाकी स्विंग ट्रेडिंग तो सबको लगभग करनी चाहिए, क्योंकि कुछ स्टॉक्स होते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही बने होते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, हमको वहाँ पर अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए। और इन्वेस्टिंग में तो आपका लगभग 70% पैसा जाना ही चाहिए। और यहाँ पर जो हमने बात करी ना इन्वेस्टर्स की, इन्वेस्टर्स अमीर हुए हैं। अब आपके पास मैंने 2 प्रूफ दिए कि सेंसेक्स का चार्ट लगभग ऐसे ही चलता जाएगा, बीच बीच में थोड़े उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वो हमारे लिए मौके हैं खरीदने के लिए। अगर हम बॉटम पे नहीं खरीद पाते हैं, कम से कम सस्ता खरीदने की कोशिश कीजिए, एकदम टॉप पे खरीदने की कोशिश मत कीजिए। दूसरी चीज़, स्विंग पकड़ने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं पकड़ सकते हो, समय नहीं है आपके पास, हफ्ते में 1 घंटे 2 घंटे होंगे, वहाँ से आप अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग जो बाजार को समय दे सकते हैं, 1 घंटे 2 घंटे डेली, या कम से कम 1 घंटे तो मिनिमम आपको देना ही देना है, तब आप ये काम कर सकते हो। इन्वेस्टर्स ने खूब पैसा कमाया है, स्विंग ट्रेडर्स ने जो पॉजिटिव साइड का ट्रेड करते हैं उन्होंने भी खूब पैसा कमाया है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी यहाँ पर खूब अच्छे से मिली है। चाहे आपने हमारी मैकडी वाली वीडियो देखी हो, प्योर पॉइंट वाली वीडियो देखी हो, देखो बुल रन में जो इंडिकेटर्स होते हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बाजार में डर का माहौल कम होता है। और जब डर का माहौल कम होता है तो इंडिकेटर्स जो हैं वो गलत कम होते हैं, और इस केस में वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल आपको बनाकर रखते हैं। तो जितने भी लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे प्योर पॉइंट वाली वीडियो देखकर या कुछ भी, आप वहाँ पर भी प्रॉफिटेबल होगी। लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ, जो आपका पैसा यहाँ पर बनेगा ना, वो कमाल है। यहाँ पर आपकी वेल्थ बनेगी, यहाँ पर आप पैसे कमाओगे, यहाँ पर आप पैसे कमाओगे। लेकिन जो वेल्थ होगी ना, वेल्थ समझते हो ना, धन समझ पा रहे होगे, इकट्ठा पैसा, वो बनेगा आपका इन्वेस्टिंग से। शॉर्ट टर्म में आप थोड़ी बहुत इनकम ऊपर नीचे होकर होती रहेगी। यहाँ पर भी रेगुलर इनकम मत समझ लिया कीजिए कि कोई स्विंग ट्रेडिंग से रेगुलर कमा सकता है, इंट्राडे ट्रेडिंग से रेगुलर कमा सकता है। थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा, किसी महीने आप 10,000 कमाओगे, किसी महीने 12, किसी महीने 15 आ जाएगा, फिर किसी महीने आप गिरकर 8-10 पे आ जाओगे। अगर आप शुरुआत कर रहे हो, इस तरीके से करो। वर्स्ट मिले तो खुश रहो, बेस्ट मिल जाए तो ठीक है, उसका आप उपयोग कर लेना बाद में, लेकिन करना आपको है और तरीके आपको अपनाने हैं। जो धोखा दे उनको बोलो भैया धोखा आपने दिया है, कोई बात नहीं, जाइए। और अगर आपको लगता है कि वो स्टॉक ने नहीं, आपकी ट्रिक ने धोखा दिया है, तो जो आप ट्रिक यूज करते हो बाइंग या सेलिंग के लिए, उसको आप बैक टेस्ट जरूर किया कीजिए, क्योंकि यही है आपके लिए रामबाण। अगर आपने बैक टेस्टिंग नहीं की हुई है तो आपको तकलीफ होगी। जो भी आप तरीके निकालिए बाई या सेल करने के, उसको बैक टेस्ट जरूर कीजिए, खुद कीजिए, अपने दोस्तों के साथ मिलकर कीजिए, और फिर उनमें निकालिए एक्यूरेसी कितनी है, मुझे इस पर ट्रेड लेना चाहिए या नहीं। और अगर आपने बैक टेस्टिंग नहीं की तो आपको हमेशा ट्रेड लेने के बाद डर ही लगा रहेगा, कहीं नीचे ना गिर जाए, कहीं नीचे ना गिर जाए, क्योंकि आपके पास कोई एग्जिट प्लान नहीं है। एग्जिट प्लान सिर्फ टारगेट पे हिट करके आपको नहीं आने का होता है। एग्जिट प्लान आपका लॉस वाला भी होना चाहिए, और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है प्रॉफिट से।
प्रॉफिट में एग्जिट करो ना करो, लॉस में ज़रूर करो। अगर आप कम से कम स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो वहाँ पर लॉस में एग्जिट नहीं किया जाता जब तक आपकी कंपनी अच्छी बनी हुई है। लॉस में आपको ऐड करना चाहिए, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये भूल जाओगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये जो डेटा मैंने आपके साथ रखा ये पॉजिटिव है, इसमें आप हाइपर पॉजिटिव मत हो जाइएगा। कोई भी स्टॉक कहीं पर भी जाकर खरीद लो। और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना है तो आप सेटअप कैसे बना सकते हो, व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो जाकर जरूर देख लेना। बाद में लिख देना बाय इनोसेंट इन्वेस्टर, आप वहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगी। कैसे आप सेल सिग्नल वाली चीज़ें पकड़ सकते हो, कैसे आप बाय सिग्नल वाली चीज़ें पकड़ सकते हो। ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है अगर आप खुद का बनाना चाहते हो सेटअप तो देखिएगा जरूर। हम अभी आपसे अलविदा ले रहे हैं। इस वीडियो को पॉजिटिव वे में लीजिएगा, हाइपर पॉजिटिव मत बन जाइएगा। मैं फिर से यही कहकर आपसे अलविदा ले रहा हूँ क्योंकि बाजार आपको हमेशा झटके देने के लिए तैयार खड़ी है। पिछले कुछ महीनों में खूब पैसे बने हैं इन्वेस्टर्स के, आपने नहीं कमाया तो वहाँ पर आपकी गलती थी, आपका दिमाग आपके साथ नहीं खड़ा था। उसको आप ट्रिक से सुधारिए क्योंकि दिमाग हमारा किस तरीके से बना हुआ है कि अगर हमने कोई चीज़ खरीदी वो सस्ती हो गई तो हम उसको बेचेंगे नहीं, हम उसके दाम बढ़ने का इंतजार करते हैं। स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये चीज़ निकाल दो अपने दिमाग से। इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको उसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए, अच्छी कंपनी। समझ रहे हैं, अच्छा बिजनेस आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। समझ गए? मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना। नमस्कार।